हेलो पॉलिटिविटीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि यूनिट 1 का पार्ट 1 पॉलिटी थ्योरी का इज ऑलरेडी अपलोडेड। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, मेजर सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रांच है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, और ये एक सेंट्रल ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, है ना, जो कि एक पॉलिटिकल लाइफ को शेप करता है, उसके साथ ही डील करते हैं। तो ये जो इसके जो टर्म स्कोप है रेफर्स टू द रेंज ऑफ जो हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जो ये पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज में आते हैं, वो सब से ये कवर करता है। स्कोप्स जो है, इसके स्कोप्स जो है एक्सपेंडेड है, जैसे कि नॉर्मेटिव फिलोसफी से लेकर पहले के टाइम पे, जो एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे नॉर्म्स से रिगार्डिंग जो भी फिलोसफी हुआ करती थी। फिर समय बढ़ा, इसके स्कोप्स बढ़े, कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सब मॉडर्न इंडिया में आया। फिर आगे बढ़ा समय के साथ एम्पिरिकल स्टडीज आए, जिसको आप साइंटिफिक स्टडीज भी कह सकते हैं, जहाँ पे डेटाज, फैक्ट्स पे बात किए जाने लग गई। फिर समय बदला, कॉन्टेम्प्रेरी कंसर्न्स आए, जिसमें फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये सब मुद्दे देखने को मिले। सो इस प्रकार से समय के साथ इसके जो स्कोप्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंड ही हुए हैं। जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप्स है, काफ़ी ब्रॉड है, डायनेमिक है और इंटरडिसिप्लिनरी है। तो आइए मेजर डायमेंशन समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप्स का। तो पहला है इसका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, है ना। इसमें हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई करते हैं। जो हमारे नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, फिलॉसफी है, उसकी पढ़ाई करते हैं। एम्पिरिकल या साइंटिफिक स्टडी करते हैं। फिर फिलोसफिकल स्कोप भी है इसका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में समझते हैं। इसके इंटरडिसिप्लिनरी और भी जो भी सब्जेक्ट्स है उसको समझते हैं। ग्लोबल एंड बोलते हैं ना कॉन्टेम्प्रेरी क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो सब इसके स्कोप्स में आते हैं। पावर अथॉरिटी आता है, जो भी पॉलिसी एंड लॉज ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो इसके स्कोप्स में आती है। फिर इसका स्कोप ये भी है कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके रिगार्डिंग लॉज, ये सबको देखना। फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का एक स्कोप ही है। तो आइए अब हर एक स्कोप को हम लोग थोड़ा डीपली डिस्कस करें। सो इसमें पहला है हमारा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो देखिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेट, सोवरेनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड सिटीजनशिप, ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगी इसको। और इसका हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का काम है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, इसके कोर को। ओके, इसमें जो हमें बोलते हैं ना कि एक पॉलिटिकल थ्योरी हमें ना एक कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन दे देता है हर एक पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मोर प्रिसाइजली। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो रॉल की जो जस्टिस थ्योरी है, और भी कई सारी थ्योरी हैं जो कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव स्कोप। नॉर्मेटिव देखिए, नॉर्मेटिव को आप थोड़ा तोड़ लीजिए। नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या प्रिस्क्राइब करती है ना कि व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इज, क्या हो। ये नॉर्मेटिव स्कोप में क्या ना, इन लोग कहते हैं ना कि हमारे कुछ ऐसे होने चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। इस पे फोकस नहीं करते ये लोग, क्या है, जैसे कि क्या ऐसे होना चाहिए, चाहिए वाला मतलब वैल्यूज, एथिक्स, आइडियल्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल में आपको प्लेटोज आइडियल स्टेट का थ्योरी तो याद पता ही होगा। उससे प्लेटो एक आदर्श राज्य के बारे में बात करते हैं। और फिर आपका एक इसका ये भी एग्जाम्पल आ जाएगा गांधी जी का कॉन्सेप्ट राम राज्य का। राम भगवान का राज्य कैसे था? पुरुषोत्तम श्री राम का। तो उस प्रकार से कुछ गांधी जी के जो आइडियाज, ये सारे नॉर्मेटिव स्कोप्स हैं। ओके, यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं नॉर्मेटिव स्कोप पॉलिटिकल थ्योरी को एक मोरल डायरेक्शन देता है पॉलिटिक्स के प्रति। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्कोप, दैट इज एम्पिरिकल साइंटिफिक स्कोप। एम्पिरिकल या साइंटिफिक जो कह दीजिए स्कोप। अब मैं साइंटिफिक की जब बात करें तो यानी कि इसमें सर्वेज, डेटा, ऑब्जर्वेशन, ये सब पे बेस्ड होगा हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। क्या कहानी है ना, जैसे कि 1950 से लेकर 60s में डिकेड में बिहेवियरलिज्म की थ्योरी आई, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया एम्पिरिकल रिसर्च में। ओके, तो ये सब स्कोप्स में आपके इलेक्शन, वोटिंग पैटर्न, पब्लिक की क्या ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जनता का क्या है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें आती है साइंटिफिक स्कोप में पॉलिटिकल थ्योरी का। फॉर एग्जांपल आप डेविड स्टोन की थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमारे साइंटिफिक
स्कोप के अकॉर्डिंगली क्या है, एक एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। फिर अगला है हमारा फिलोसॉफिकल स्कोप। इसका फिलोसॉफिकल स्कोप कुछ इस प्रकार से है कि पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस इंसानों के एग्जिस्टेंस से, मोरालिटी से रिलेटेड, जैसे कि न्याय क्या है, गवर्नेंस का बेस्ट फॉर्म क्या है, लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में रिलेशन क्या है। तो ऐसे ऐसे जो फिलोसफिकल स्कोप्स है ना थिंकिंग से, इसको बढ़ावा दिया हमारे कुछ थिंकर्स जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, फिर लॉक, रूसो, मार्क्स, रॉल्स, ये सब ने इसको फिलोसफिकल डायमेंशन दिया है। द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसमें क्या है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के तहत काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं, जैसे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, अनार्किज्म, फिर आपका इन्वायरमेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं भी एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये सबके वीडियोस आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि काफ़ी इस पर ना पर्टिकुलरली एक वीडियो बनेगा हर एक जो आइडियोलॉजी है उस पर। फिर ये जो आइडियोलॉजीज है हमें हमारे वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, लॉ एंड पॉलिसीज को शेप किया जा सके, ओके। अगला है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हमारी कुछ राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि स्टेट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, फिर आपका जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, और भी कई सारी संस्थाएं होते हैं ना, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये सब। तो ये क्या करती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनके रोल, उनके लिमिटेशंस को, जो ये पब्लिक पॉलिसी उसको शेप करने के, ये सब स्टडीज में आते हैं। एग्जाम्पल में आप इसका समझ सकते हो कि जैसे कि थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑस्टिन ने जो दिया है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स बाय मॉन्टेस्क्यू, ये सब में इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कोशिश किया है उनकी स्टडीज को दिखाने का थ्रू पॉलिटिकल थ्योरी। द नेक्स्ट वन इज इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप। अभी इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप क्या है, सो सी फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो कई सारे डिसिप्लिन्स, मतलब आप यूँ समझो कि सब्जेक्ट्स के साथ ये ओवरलैप करती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स, मार्क्सिस्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स का दिया हुआ। फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्या रिलेटेड है, वेबर्स थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, नेशनलिज्म की भावना, फिर कॉलोनलिज्म आइडियोलॉजी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, सब किसके तहत आएगा, हिस्ट्री। हम लोग पढ़ते ही सब कुछ है पॉलिटिकल साइंस में, बट आ रहा है, देख रहे हो आप कौन कौन से डिसिप्लिन से आ रहा है। फिर आपका पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म कहाँ से रिलेटेड है, साइकोलॉजी। तो देखा आपने कैसे इसका इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप रहा। अगला हम समझते हैं इसके पावर एंड अथॉरिटी का स्टडी। तो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, जो पावर रिलेशंस जो है उसके एनालिसिस है ये, ओके। कौन पावर होल्ड कर रहा है, कैसे एक्सरसाइज किया जा रहा है, या कैसे इसको लेजिटिमाइज किया जाए, ये सब। वेवर्स का टिपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी हो गया, डेहल्स का थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म हो गया, सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। ये जो हमारे बता दूं मैं आपको, ये जो पावर एंड अथॉरिटी का जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की तरह स्टडी कर लेते हो ना, तो एक स्टडी से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जो स्टेट सोसाइटी रिलेशंस है ना उसके डायनेमिक्स का। सो द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इसमें आ जाएंगे हमारे जो पॉलिटिकल थ्योरी आज है, वो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अब ये ग्लोबल इश्यूज बन चुका है, जैसे कि इसमें ह्यूमन राइट्स आ चुके हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ गए हैं, इन्वायरमेंट, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड गवर्नेंस, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, टेररिज्म, माइग्रेशन, डिजिटल डेमोक्रेसी, फिर मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब आ गया है। देख रहे हैं आप कितना ग्लोबल एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज अब हमारे इसको बढ़ चुके हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की तरह इसको भी हम लोग डील करते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहता है ग्लोबल गवर्नेंस में, क्लाइमेट जस्टिस को लेके क्या डिबेट्स वगैरह में। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, देखिए इसके तहत हम लोग काफ़ी सारे जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप है, इसके तहत हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप्स के बारे में, एसोसिएशन, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सबको हम लोग समझते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम लोग समझते हैं क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, क्या इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग विद इन पॉलिटिकल थ्योरी ही समझते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड भी कई सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है गवर्नेंस के लिए, लॉ मेकिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं तो बोलूँगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लेजिस्लेशन, पब्लिक पॉलिसी, ये सब में इसके थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स रहते हैं, ओके। नाउ विद दिस हमने अच्छे से कवर कर लिया अपना ये स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम डिफरेंट व्यूज ऑन स्कोप समझते हैं। सो डिफरेंट व्यूज में पहला है हमारा ट्रेडिशनल व्यू। तो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनली कैसा था, काफ़ी नॉर्म्स वाला, फिलोसॉफिकल टाइप का, है ना, जो कि स्टेट, गवर्नमेंट, जस्टिस, ये सबसे बस डिस्कस करता था, जैसे कि आपको प्लेटो की, फिर हमारे लास्की के थ्योरीज हो गए,
तो ट्रेडिशनल व्यू रहा। फिर बिहेवियरल व्यू में क्या रहा, तो पॉलिटिकल थ्योरी इसमें कहा कि नहीं ये एम्पिरिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, वैल्यू फ्री होना चाहिए, जैसे कि ईस्टर्न ये सब ने कहा था, है ना। यहाँ पे आपके फैक्ट्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया था। फिर पोस्ट बिहेवियरल वैल्यूज में व्यू में क्या था कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी को कंबाइन कर दिया गया वैल्यूज के साथ प्लस फैक्ट्स। यहाँ देखिए बिहेवियर पहले था सिर्फ वैल्यूज, ठीक है, बिहेवियर में क्या गया साइंटिफिक, और इसमें क्या आ गया वैल्यूज प्लस फैक्ट्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया। फिर कॉन्टेम्प्रेरी व्यू की तो बात ही अलग है, इसमें पूरा प्लूरलिस्टिक, इंक्लूसिव, नेशनल, ग्लोबल चैलेंजेस, फेमिनिज्म, नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन सबको कवर कर लिया कॉन्टेम्प्रेरी व्यू ने। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट व्यूज को भी समझा हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप्स में। अब हम इसके इंपॉर्टेंस को कवर करते हैं। सो सी फ्रेंड्स, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला है कि ये क्लैरिफाई करता है जितने भी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। फिर ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे लॉज और गवर्नेंस के लिए। ये हेल्प करता है पॉलिटिकल बिहेवियर और इंस्टीट्यूशंस को समझने में। ये आपका इंश्योर करता है कि हाँ जी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर जो भी ये चेंजिंग ग्लोबल रियलिटी, जैसे कि कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, माइग्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको अडेप्ट करना है ना, ये पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप है। तो इस प्रकार से हमने इसके स्कोप का इंपॉर्टेंस को समझा। आइए हम करते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट को। सो विद दिस वी कैन से दैट कि पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी इवॉल्विंग है, इंटरडिसिप्लिनरी। मैंने देखा ना कितने सारे सब्जेक्ट्स से कनेक्टेड है। तो एब्स्ट्रैक्ट तो हम इसको नहीं ही कहेंगे, दैट वी कैन से इट इज नॉट मेरली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बल्कि एक प्रैक्टिकल और लिविंग है। देखिए आप कितना ये एक्टिव है, कितना बदल रहा है समय के साथ, कितना डायनेमिक है। ये हमारे संविधान को भी शेप देता है, लॉज को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं उसको इंस्पायर करता है। आपने देखा ना कितनी ज़्यादा कहाँ से ये कितना डायनेमिक है, कहाँ पहले क्लासिकल नॉर्मेटिव आइडियल्स हुआ था, फिर मॉडर्न इंपेरिकल स्टडीज़ में आ गया, फिर कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को इसने डिस्कस किया, ग्लोबल जस्टिस से लेकर फेमिनिज्म, ये सारे टॉपिक्स को हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्कोप है कवर कर रहा है कि ह्यूमैनिटीज रिसर्च को गाइड करता है, जैसे जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, ये सबको गाइड कर रहा है हमारे scopes of political theory. So with this we have done our video. So thank you guys for watching my video. If you really like the video then please do like, and have any questions or suggestions then drop it down in the comment box. Do subscribe to my channel, press the bell icon to stay connected with me for the next videos. Till that, thank you, take care, goodbye.